धूमपुर एक पहाड़ी गांव जहां न दिन में रौनक होती थी न रातों में चैन। शहर की हलचल से दूर चुप्पी यहाँ की सबसे पुरानी परंपरा थी और अब उस चुप्पी को तोड़ने के लिए आ रहा था। 26 वर्षीय आरव एक फ्रीलांस आर्किटेक्ट हाल ही में अपने माता पिता को खो चुका था। शहर में सब कुछ बेमानी लगने लगा था, इसलिए उसने ठान लिया कि वो कुछ दिन अपने नानी के पुराने घर में रहेगा। बस 1 महीना खुद को समेटने के लिए। गांव में कदम रखते ही सब कुछ बदल गया। रास्तों पर धूल ज्यादा थी, घर के दरवाजे खुद ही अधखुले थे और हवा में अजीब सी सड़न थी, जैसे कुछ बहुत पुराना अब भी जी रहा हो। नानी एक अंधी मगर अनुभवी औरत बरामदे में बैठी थी। उन्होंने आरव को आवाज से पहचान लिया। आ गया तू, बहुत दिन हो गए थे। घर में घुसते ही एक ठंडक सी महसूस हुई, जैसे कमरे की दीवारें खुद सांस ले रही हों। आरव ने सामान रखा और तुरंत ध्यान गया एक बंद कमरे की ओर। उस कमरे की खिड़की में कांच नहीं था, बस काला पर्दा जो अंदर की दुनिया को छुपा रहा था। नानी ने फुसफुसाया, उस कमरे में मत जाना बेटा, वहां कुछ है जो बाहर से नहीं आता, अंदर से उठता है। रात 1:13 पर आरव की आंख खुली। बाहर से कोई चलने की आवाज आई, लेकिन कोई नहीं था। फिर खिड़की का पर्दा हिला, कमरे के अंदर हल्की आवाज गूंजी, मैं हूं। आरव ठिठक गया। उसने पर्दा हटाया, पर खिड़की के उस पार सिर्फ अंधेरा था, लेकिन दीवार पर एक परछाई हिल रही थी, वो भी बिना किसी रोशनी के। अगले दिन से आरव का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वो कम बोलता था, अक्सर शीशे में खुद को घूरता रहता। उसकी नजरें अब औरों से नहीं, खुद से डरती थीं। मुझे लगता है मैं सोते समय कुछ करता हूँ, सुबह उठता हूँ तो नाखूनों में मिट्टी लगी होती है और कुछ याद नहीं रहता, उसने नानी से कहा। नानी का चेहरा सख्त हो गया। साया उतर चुका है बेटा, आरव ने एक रात खुद को कैमरे में रिकॉर्ड किया। अगली सुबह वीडियो देखने बैठा। वीडियो में आरव नहीं था, उसकी जगह कोई और खड़ा था। वही कपड़े, वही कमरा, लेकिन चेहरा, आंखें काली और होठों पर अजीब मुस्कान। वो कैमरे की तरफ देखकर बोला, तुम मुझे नहीं निकाल सकते, अब मैं हूं और तुम कहीं नहीं। आरव की चीख बाहर तक गई, लेकिन आवाज कोई और सुन ही नहीं पा रहा था। आरव को सपने आने लगे, खुद को जमीन खोदते हुए, किसी को दबाते हुए। वो कहता, ये मैं नहीं हूँ, लेकिन हर सुबह हाथों पर मिट्टी और नाखूनों में खून के निशान होते। नानी ने आखिर आरव को जबरदस्ती बंद कमरे से दूर किया। तू और वो अब अलग नहीं हैं। अगर दरवाजा फिर खुला तो साया बाहर नहीं निकलेगा, वो तुझमें ही रह जाएगा। एक रात आरव पूरी तरह बदल गया। उसकी चाल बदल गई, आंखें पूरी तरह काली। उसने नानी से कहा, आरव अब नहीं है, वो सो गया है, अब उसकी जगह मैं हूँ। नानी ने उसे देखा और बिना डरे कहा, अगर तू साया है तो मैं आग हूँ। उसने आरव को बंद कमरे में धकेला और कमरे के चारों ओर घी और राख से एक घेरा बनाया। या तो वो अंदर बचेगा या तुझ में। दरवाजा बंद कर दिया गया। भीतर से चीखें आईं, कभी आरव की आवाज, कभी किसी और की। आवाजें कुछ देर बाद शांत हो गईं। 3 दिन तक कोई आवाज नहीं आई। तीसरे दिन दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरा खाली था। नानी अब कमरे में नहीं थी। गांव के लोग कहते हैं वो चली गई, लेकिन दरवाजा अब भी जिंदा है। आरव कभी नहीं मिला, लेकिन जब रात में कोई उस कमरे के पास से गुजरता है, दीवारों पर एक परछाई चलती है जो बाहर से नहीं, अंदर से उठती है। अगर कभी तुम्हारा साया बिना रोशनी के दिखाई दे
तो रुक जाना, शायद अब तुम नहीं रहे।